कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे अश्विन मास कथा में अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। इससे पहले आपने सुना था किम पुरुष और भारतवर्ष का संपूर्ण वर्णन। उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले अध्याय को जरूर सुना होगा। अब आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अन्य परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्रक्ष आदि अन्य द्वीपों तक वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है, अर्थात घिरा है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार शार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्रक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ स्वर्णमय पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम लक्षद्वीप हुआ है। यहाँ 7 जीवा वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इधमजिह् थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं आध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरक्त हो गए। इन वर्षों का नाम है शिव, यवश, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, व्रजकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघमाल, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, निर्मणा, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा, ये महान नदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानों उत्पत्ति भी उन्हों के समान होती है। ये त्रिविद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं, जो सत्य और ऋत, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्रक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्रक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुर रस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगुने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्रक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सालमली का वृक्ष है। कहते हैं, यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है, जहाँ यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञ बाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हें नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम है स्वरस, सत्संग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्त्र श्रुति हैं तथा नदियां अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका है।
इन वर्षों में रहने वाली ऋतुधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशनधर नामक 4 वर्ण वेदमयी आत्म स्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितृ और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं। वे चंद्रदेव हमारे राजा हैं। इसी प्रकार मंदिरों के समुद्र के आगे उसने दूने परिमाण वाला कुश द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशा का झाड़ है। उसी से उस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्ति और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम हैं चतुष्टंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविड़ हैं। नदियों के नाम हैं रसकुलिया, मधुकुलिया, मित्रविंदा, ऋतुविंदा, देवगर्भा, मंत्रमाला, घृतच्यूता। इनके जल में स्नान करके कुश द्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण पूर्व काल में परिमाण वाला क्रौच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटि प्रदेश और लता निकुंजित छत विछित हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृत पृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्ष में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतर आत्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार अरविंदों की शरण ली। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता यानी जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं कि हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुवम और स्वम 3 लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पाप का नाश करने वाला हो। हम अपने शरीर को और अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं। तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इस प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधाती नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों तक विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान श्री हरि के अनंत में तपोवन को चले गए। इस वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम हैं ईशान, पुरुषुंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्त्रस्रोत, देवपाल और महानस। नदियां हैं अनघा, आयुर्दा, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्र स्तुति और निज धृति।
उस वर्ष के सत्यव्रत, ऋतव्रत, दानवत और अनुवत नामक पुरुष परायण द्वारा रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं, जो प्राण आदि व्रति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करे। इस तरह मठे के समुद्र से आगे चारों ओर दुगुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वी और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मान सतोतन नामक एक पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति पीर्य पुत्र वितिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातक को दोनों वर्ष का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहाँ के निवासी ब्रह्मारूप भगवान श्री हरि की ब्रह्म सालोक की यदि प्राप्ति करने के लिए कर्मों की आराधना करते हुए स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल स्वरूप है और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनके सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नामक पर्वत है। यह पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना सुंदर है, उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे स्वर्णमयी भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई भी वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योति मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। इसका चौथाई भाग लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर, चूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों को अगर अपने अंश स्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांत अंतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वसेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर से विराजते हैं और इस प्रकार अपनी योग माया से ये सब लोग वहां पर रहकर वहीं पर निवास करते हैं। इन दिग्गजों को अपने अंश रूप इंद्र आदि लोकपालों की शक्तियों की वृद्धि और लोगों के कल्याण के लिए परम श्री हरि लोग यहीं पर रहते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं।
लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसकी दूसरी ओर के अलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गौलोक में बीच में और से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अंड में वैराज रूप से वैराजते हैं और इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्यमय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, उद्युत लोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूह के आत्मा और नेतेंद्रिय के अधिष्ठाता है। तो यह थी हमारी संपूर्ण आज की कथा। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।